तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी कब स्टार्ट होगी, कब अपडेट आएगा, कब तक हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स एंड कमेंट जो है वो हर वीडियो पे जो है वो आ रहे हैं। एंड ये डाउट आना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज एमबीए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। बिकॉज जिनका रिजल्ट हमसे भी लेट लगा था उनका स्टार्ट हो चुका है, बट एमसीए का अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में जो है वो मैं बात करूंगा। साथ ही में काफ़ी सारे लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है कि क्या हमें लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो लगेगी या फिर नहीं, डोमिसाइल नहीं रहा है तो क्या हम बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स, तो उनके भी आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो एंड आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो है वो रेडी रहो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहूँगा, बिकॉज अभी के टाइम पे यही सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपके लिए रहेगा। अभी अगर से आप सीईटी के वेबसाइट पे चेक करोगे तो अभी भी आप देख सकते हो इंजीनियरिंग एंड बीटेक का ही जो अपडेट है वो आया है। एमसीए का अपडेट अभी तक यहाँ पे हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। बट एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो देखो लास्ट ईयर जो हमारी एमसीए की एडमिशन प्रोसेस है ये 6 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इस साल भी इसके आसपास ही जो है वो स्टार्ट होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर मैक्स सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड जितना मुझे लग रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में अपडेट आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, बिकॉज एमबीए का स्टार्ट हो चुका है। उनका रिजल्ट हमसे भी लेट लगा था, तब भी उनका स्टार्ट हो चुका है। तो एमसीए का भी अब जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट या फिर मैक्स सेकेंड वीक में हमारा जो अपडेट है वो आ जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वीक में जो अपडेट है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर बहुत ही कुछ बुरा हो गया तो ही सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक जो है वो ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो अपडेट है वो आ जाएगा। इसके अलावा अभी तक हमारा जो पोर्टल है वो रेडी नहीं है, तो उससे थोड़ा गड़बड़ी लग रही है। जैसे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे वो 25 डाल के, तो अभी भी नॉट फाउंड या फिर ऐसा ही जो है वो आ रहा है। जैसे एमबीए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले उनका जो पोर्टल है वो आ गया था, तो लग रहा था कि अभी प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बट एमसीए का अभी तक जो ऑफिशियल पोर्टल है वो रिलीज नहीं हुआ है। साथ ही में अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एमबीए के आगे ऐसा न्यू न्यू हो रहा है ब्लिंक, तो क्लिक करते ही इनका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। बट एमसीए का अभी भी जो पोर्टल है वो लाइव नहीं हुआ है, तो इसे भी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पूरे हफ्ते में हमें जो अपडेट है वो देखने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं। एंड अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे बता भी दूंगा कि आ चुका है अपडेट, कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स है, तो जब अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इन्हीं डेट्स के आसपास जो अपडेट है वो आने वाला है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो थोड़ा रेडी रहना, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। अब मैंने एमबीए का रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया था, उसमें जैसी पूरी प्रोसेस है सेम वैसी ही हमारी एमसीए के लिए भी जो है वो रहेगी। वीडियो तो मैं बना दूंगा जब अपडेट आएगा तब, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या आपको लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा ग्रेजुएशन का, तो देखो वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाद में भी जो है वो एडमिशन जब होगा तब भी आप जो है वो दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है बट आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी नेशनलिटी है, नेशनलिटी के लिए आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो भी दे सकते हो, बिकॉज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो नेशनलिटी इंडियन जो है वो मेंशन रहता है, तो वो भी आप जो है वो दे सकते हो। साथ ही में अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो एंड अगर आपने कास्ट वैलिडिटी या फिर नॉन क्रिमिलियर के लिए अप्लाई किया अभी तक नहीं आई है, तो जो रिसिप्ट है उसके बेसिस पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको कैप राउंड 4 तक जो है वो देना पड़ेगा, तब तक का आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल जाएगा। तो रिसिप्ट के बेसिस पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर डाउट हो गए तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो काम आएगी। साथ ही में अगर आप माइनॉरिटी से हो तो प्रोफार्मा ओ जो है वो आप भर सकते हो, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में 118 या फिर 119 वाले पेज पे जो है वो मिल जाएगा। जो इस साल के स्टूडेंट है जो अपीयरिंग है तो उनको प्रोफार्मा एस भरना है, तो वो भी जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बट जो मेजर डाउट थे लिविंग सर्टिफिकेट एंड रिसिप्ट के ऊपर, वो मैंने आपको जो है वो बता दिए। बाकी जल्दी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। अभी अगर आपको कुछ करना रहा तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो एंड कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर लो। कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ या रैंक पे है, तो आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे एमसीए के कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो भी हाई परसेंटाइल से तो लो परसेंटाइल तक। तो आप इजीली देख सकते हो, अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो 90 या फिर उसके ऊपर के ही कॉलेजेस देखो, 80 है तो 80 या फिर उसके ऊपर के ही देखो, तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ भी मिल जाती है। अगर आपको मुंबई का देखना है तो मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई के सारे कॉलेजेस जो है वो ओपन हो जाएंगे।
अगर आपको पुणे का देखना है तो पुणे का देखो, तो इससे बहुत ईजी आपका जो है वो सारी चीज़ें हो जाएगी। एंड इसका कॉस्ट भी बहुत ही कम है, तो जितना आप कॉलेज में फ़ीस दोगे उससे तो 1% भी नहीं है इसका कॉस्ट, तो आराम से आप ये सारी जो चीज़ है वो देख पाओगे। इसका एक्सेस लेने के लिए आप नॉलेज सीकर्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नॉलेज सीकर्स की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इनको लेके जो है वो कॉलेजेस देख सकते हो, एंड कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो अपडेट्स मेरे पास थे वो मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड डेट्स भी मैंने आपको बता दी। जैसे ही अपडेट आएगा टाइम पे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन का डिटेल में मैं वीडियो बना के बता दूंगा, वो देख के आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आराम से जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।